बच्चों, कैसे हैं आप लोग? चलिए उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज की टॉपिक शुरू करते हैं बेटा। ट्रांसलेशन काफ़ी टफ प्रोसेस जिसको आप मानते हैं, उसको बोलते हैं जिससे कि प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है। प्रोटीन सिंथेसिस ये पूरी कहानी देखें। जैसे कि आपको पहले सेंट्रल डॉग्मा में पूरा दिखाया था, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। डीएनए से एमआरएनए बना, एमआरएनए से बना प्रोटीन, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, दैट इज नोन एज अ ट्रांसलेशन। आते हैं, शुरू करते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन देखेंगे आप, प्रोटीन सिंथेसिस को बोलते हैं इन जनरल। ये ध्यान दीजिए, कुछ जनरल बातें आपको बता दें बेटा, जो कि आपको पहले पढ़ाया गया है सेल बायोलॉजी भी। सेल बायोलॉजी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस देखें, जो फंक्शन होता है वो राइबोसोम को होता है। आपको रिकॉल कराएं व्हाट इज द पहले ट्रांसलेशन, तो आप देखें व्हाट इज ट्रांसलेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमआरएनए। देखिए ये एमआरएनए जो है, एमआरएनए से जैसा कि सेंट्रल डॉग्मा में पढ़ाया था हमने, प्रोटीन का बनना। एमआरएनए से जो प्रोटीन बनता है, दिस स्टेप इज नोन एज ट्रांसलेशन। इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। ये प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा प्रोसेस है, काफ़ी ज़्यादा, उसको आप डिटेल देखेंगे। एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, दैट इज नोन एज प्रोटीन सिंथेसिस, इसको आप देखेंगे। और ये जो होता है, अगर हम बात करें सेल बायोलॉजी की, तो प्रोटीन सिंथेसिस जो फंक्शन होता है राइबोसोम का, प्रोटीन सिंथेसिस is the function of राइबोसोम। यहाँ पे राइबोसोम का बहुत ही बड़ा रोल है, ये ध्यान देना आपको। और बात आगे चलिए बेटा, एक से जनरल बात करें तो टोटल जो प्रोटीन सिंथेसिस है, इसके 3 स्टेप हैं। देखिए, ट्रांसलेशन इन्वॉल्व 3 स्टेप। ट्रांसलेशन जो होता है ये इन्वॉल्व करता है 3 स्टेप। ये तीनों स्टेप हम लोग को अच्छे से पढ़ने हैं, बहुत ही ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं, खासकर जिनको दिक्कत होगा ध्यान से देखिए। इस 3 स्टेप में पहला स्टेप हम लोग पढ़ेंगे बेटा इनिशिएशन, ये पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे आप इलॉन्गेशन, एंड द थर्ड स्टेप आप पढ़ेंगे दैट इज टर्मिनेशन। ये 3 स्टेप से मिलके पूरा प्रोटीन सिंथेसिस गौन होगा, ये ध्यान देंगे। ट्रांसलेशन में टोटल 3 स्टेप है। बाकी राइबोसोम को अगर बात करें, थोड़ा बहुत अगर आपको पता हो, राइबोसोम जो होता है बेटा, सुन ले, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल था, जिसमें 2 सब यूनिट होती है, एक लार्जर सब यूनिट होता है, दूसरा स्मॉलर। ये बेसिक बातें पता होना चाहिए। राइबोसोम के बारे में अगर आपको यहाँ से दिखाएं, थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे, तो राइबोसोम के बारे में अगर आप ध्यान देंगे तो आपको इजीली वे में समझ में आएगा। राइबोसोम जो होता है लार्जर सब यूनिट, एक लार्जर सब यूनिट है, एंड अदर जो होगा स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट। देखेंगे एक है लार्जर सब यूनिट, दूसरा स्मॉलर सब यूनिट। ये बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सब बातें जनरल आपको पता होना चाहिए, तभी मजा आएगा आपको। देखिए बेटा, जो स्मॉलर सब यूनिट है और लार्जर सब यूनिट है, तो ये क्वेश्चन आता है लार्जर सब यूनिट स्मॉलर सब यूनिट से। देखिए ये लार्जर सब यूनिट में आपकी एनसीईआरटी में देखें कुछ साइड दे रखे हैं, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। एक साइट होता है पी साइट, दूसरा है ए साइट। पी साइट में पॉलीपेप्टाइडेल जहाँ पे जुड़ेगा वहाँ बनेगा, मतलब वहाँ पे उसका नाम पी साइट है, ये देखेंगे। तो लार्जर सब यूनिट यहाँ पे अलग से हम आपको बताएं, इसके पास एक पी साइट होगा, हैज पी साइट एंड एस साइट, ए साइट सॉरी, पी साइट एंड दिस इज द ए साइट। ये आप भूलेंगे नहीं, क्वेश्चन बन सकता है। तीसरी साइड भी कुछ लोग बताते हैं, एक होता है एग्जिस्ट, मतलब ई साइड। तो आपको ये 2 ही एनसीईआरटी में है, 2 को हम मानेंगे, थर्ड कोई पूछे, तीसरा अगर आपसे कोई पूछे एनसीईआरटी से बाहर, एक अदर समझ सकते हैं। अदर जो होता है उसे हम ई साइड बोल सकते हैं, ई फॉर एग्जिस्ट, ई साइड। बट आपको ये मेनली जानना है, ये मेनली आपको 2 ही साइड पूछे जाते हैं एनसीईआरटी में, चूंकि 2 दिया है, पी साइड और ए साइड। अगर कोई पूछे बेटा ये पी साइट ए साइट किसके पार्ट हैं, तो आपको जानना है लार्जर की पार्ट ही, नहीं भूलेंगे, लार्जर सब यूनिट की पार्ट ही ध्यान देंगे। स्मॉलर जो सब यूनिट होता है राइबोसोम को सुन लेंगे। स्मॉलर सब यूनिट जो होता है इससे जुड़ता है बेटा एमआरएनए। स्मॉलर सब यूनिट जो होता है ये बाइंड होता है, बाइंड विथ एमआरएनए जो होता है यहीं से बाइंड होता है, ध्यान देंगे। एमआरएनए की स्टैंड होगा, ये बाइंड करेगा यहाँ से। लार्जर सब यूनिट जो होता है इसके 2 साइड होंगे, पी साइड एंड ए साइड। ये कुछ बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आपको बताया हमने 3 स्टेप हैं,
इनिशिएशन बेटा, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन। और एक ये जनरल बात आपको बताया हमने जो कि अलग से जानना है, ऐसे कर लेंगे। ये बात बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी में दिक्कत होता है कुछ बच्चों को। तो लार्जर सब यूनिट जो होता रखता है इसके अंदर दो रीजन, एक तरह समझिए पी साइट ए साइट है, स्मॉलर सब यूनिट से बाइंड होगा एमआरएनए, इसको न भूलिएगा, अच्छे से नोट कर लेंगे आप। चलिए अब तीनों स्टेप को मैं एक एक करके आगे बढ़ाता हूँ। तीन स्टेप क्या क्या है, इनिशिएशन, इलांगेशन, टर्मिनेशन, तीनों में क्या क्या होगा। बहुत ही मैं शॉर्टकट एक तरह से रिवीजन टाइप पे करा रहा हूँ, बहुत ही मजा आएगा, लेकिन इतने से सब क्वेश्चन हो जाएंगे आपके जितने भी टफेस्ट हैं। चलिए पहला स्टेप हम देखेंगे इनिशिएशन देन इलांगेशन। ये इनिशिएशन पे आते हैं, एट फर्स्ट इसको मिटा दें। फर्स्ट स्टेप शुरू करते हैं, फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन। देखिए जो पहला स्टेप है इनिशिएशन का, आप नोट कर सकते हैं। होगा क्या बेटा, जो राइबोसोम होता है उसकी जो स्मॉलर सब यूनिट है बेटा, वहां से बाइंड करेगा एमआरएनए। तो आपको यहाँ बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके गाइड में भी दे रखा है, सीधे में लिखने जा रहे हैं, असेंबली ऑफ स्मॉलर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं जो एमआरएनए है शॉर्टकट बाइंड विथ स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। चलिए स्मॉलर सब यूनिट के आसपास एमआरएनए इकट्ठा हो जाएगा, असेंबली बना देगा। ये एमआरएनए जो होगा बेटा ये पूरा का पूरा असेंबली हो जाएगा, इकट्ठा असेंबली करके ये पूरा का पूरा बाइंड होगा। किससे बाइंड होगा, ये आप रख लेंगे स्मॉल जो सब यूनिट है वहां से। अभी आपको पूरा डायग्राम से दिखाई देगा, राइबोसोम के दो सब यूनिट होते हैं, ये लार्जर है मान ले, और एक होता है यहाँ नीचे स्मॉल। ये जो होता है यहाँ पे जुड़ेगा आपका ये एमआरएनए की जो धागा होगा, ये देखें है स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर है, दिस वन इज द लार्जर, ये लार्जर सब यूनिट है। अगर आपको दिखाएं ये धागा जो है, दिस धागा ये एमआरएनए मान लो है, ये अगर एमआरएनए है तो आप देख सकते हैं दोस्तों एमआरएनए जो है ये जुड़ता किससे है, छोटे वाला जो छोटा पार्ट है इससे जुड़ा है, ध्यान देंगे। ये ऊपर लार्जर सब यूनिट है, स्मॉलर है, ये पूरा राइबोसोम आपको दिखाएगा। सपोज दैट एक राइबोसोम के स्ट्रक्चर की बात करें, ऐसे करके समझे तो आपको इजी लगेगा। डिटेल हम डायग्राम एनसीईआरटी में बनाएंगे, पहले आप तो समझे एक एक करके। आगे चलते हैं। अगर आपसे बताए इसके बाद पहला स्टेप अगर आपसे पूछे एनसीईआरटी क्या कहती है बेटा, सबसे पहले स्टेप में एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड होगा, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा खर्च होता है, एटीपी की यूज होगा। एक तरह से ये आप अलग से जानते रहेंगे। पूरा ट्रांसलेशन जो होगा एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, जहाँ एटीपी कंज्यूम होता है। तो आगे हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, आपके बुक में भी दे रखा है। तो फर्स्ट स्टेप आगे हम जा रहे हैं बेटा करने। इन फर्स्ट स्टेप जानते रहेंगे, फर्स्ट स्टेप एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड टेक्स प्लेस बाय एटीपी। एटीपी यहाँ पे खर्च हो रहा है, इसका मतलब आपसे कोई पूछे एटीपी यूज हो रहा है, हेंस आपको पता हो जो ट्रांसलेशन कैसा प्रोसेस है बेटा, तो एक्टिव प्रोसेस मारेंगे। यहाँ पे देखें इस तरह से एक्टिवेशन हो रहा है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस एक तरह से प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस, इसको भूलेंगे नहीं, एक्टिव प्रोसेस है चूंकि एटीपी यूज हो रहा है। कैसे ये पूरी कहानी हुआ इसको हम लिखने जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा ये स्टेप इंपॉर्टेंट, इसको मिस नहीं करेंगे। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड बाय एटीपी। देखिए होता है क्या बेटा, अमीनो एसिड जो होता है एटीपी से बाइंड करेगा। अगर आपको इसको शॉर्ट कर दिखाएं तो ये है अमीनो एसिड प्लस यहाँ पे आया एटीपी, ये देखिए बाइंड करने वाला है। इसको हम एरो से अगर दिखाएं बेटा, ये अमीनो एसिड जो है यहाँ से बाइंड करेगा। बगल में यहाँ पे देखें ये अमीनो एसिड यहाँ पे आ गया एएमपी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, बगल में दो फास्फेट अलग हो गए, तीन फास्फेट उधर ट्राइफॉस्फेट, दो अलग हो गए, एक यहाँ मोनोफॉस्फेट जुड़ गया है। इसके जस्ट बाद क्या होगा, जो टीआरएनए होगा वो टीआरएनए आके जुड़ेगा इस एक्टिवेटेड अमीनो एसिड से। देखिए दिस इज द एक्टिवेटेड अमीनो एसिड, ये है एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। अब इस एक्टिवेटेड अमीनो एसिड से बेटा हमारा टीआरएनए जुड़ेगा, जिसे बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। ये एनसीईआरटी के पैराग्राफ के नीचे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे आप। तो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड में आके हम करने जा रहे हैं अटैचमेंट ऑफ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड विथ टीआरएनए। आगे देखिए अटैचमेंट ऑफ, अगला स्टेप अटैचमेंट, इसके बाद होगा टीआरएनए का अटैचमेंट ऑफ टीआरएनए, ये देखेंगे विथ activated amino acid takes place
अकर्स या फिर टेक्स प्लेस, ये ध्यान देंगे। कैसे हुआ, अभी पूरा का पूरा एक्टिवेटेड अमीनो एसिड से आपका टीआरएनए जुड़ने वाला है, इधर देखेंगे सब लोग। एक्टिवेटेड अमीनो एसिड बेटा ये देखें, अगर हम इसको दिखाएं एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को ऐसे यहाँ से जुड़ने वाला है बेटा टीआरएनए। आप देख सकते हैं बहुत ही इजी वे बताया गया है, आपको कुछ नहीं करना है। इस बार क्या करेंगे, इस अमीनो एसिड से जुड़ जाएगा आपका टीआरएनए, जो पूरा स्ट्रक्चर बनेगा उसी बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। इसको अच्छे से देख लें, आपके गाइड में भी दे रखा है क्वेश्चन, तो आपको हम दिखा दें यहाँ पे। इस बार क्या हुआ, यहाँ देखिए अमीनो एसिड जो है बेटा इससे जुड़ जाएगा ये टीआरएनए, अमीनो एसिड ये अटैच हो गया है टीआरएनए से, ये पूरा स्ट्रक्चर। बगल में यहाँ पे एएमपी आ गया है, यही जो है इसे बोलते हैं एक्टिवेटेड टीआरएनए। चार्ज टीआरएनए होगा, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें बताया गया है। एक एंजाइम यहाँ काम करता है बेटा अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, यहाँ पे एक एंजाइम नोट कर लेंगे अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, इसको अच्छे से कर लेंगे बड़े से। अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम वर्क करेगी और बन जाता है यहाँ पे एक टीआरएनए चार्ज, दिस इज द चार्ज टीआरएनए। इसको अच्छे से नोट करें, भूलेंगे नहीं, बहुत बार पूछा गया है। ये कि ऐसे भी कर सकते हैं, अमीनो एसिड से टीआरएनए जुड़ा है तो इसको बोल सकते हैं अमीनो एसिड, दोनों चीज को मिला के देखिए, अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। ये फॉर्म हो गया कॉम्प्लेक्स, ये बना है, इसी बेटा बोलते हैं चार्ज टीआरएनए, ओ आर इसका नाम है चार्ज टीआरएनए। चूंकि टीआरएनए इस बार चार्ज हो चुका है, ध्यान देंगे, इससे अमीनो एसिड अटैच हो चुका है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप आप नहीं भूलेंगे, इसको हटाते हैं हम, इसको आगे आपको दिखाते हैं। यहाँ तक पूरी प्रोसेस देख चुके हैं, अच्छे से आप इसको मिस न करेंगे। सबसे पहले देखिए हमारे यहाँ से जुड़ चुका है स्मॉल सब यूनिट से, यहाँ डायग्राम में हमने आपको दिखाया है कैसे कहानी आगे चलेगी। इसको भी अभी हम डिटेल आपके बुक से ही दिखाएंगे, इसको भी देखेंगे आप। ये स्मॉलर सब यूनिट दिखाया, तो मान लो ये 5 प्राइम एंड होगा, ये 3 प्राइम एंड होगा। यहाँ से जो ये एमआरएनए का सिंगल स्ट्रैंड है, यहाँ से देखिए ये जुड़ चुका है बेटा आपका पूरा का पूरा राइबोसोम का पार्ट। ये पूरी कहानी हटाने जा रहे हैं, इसको अच्छे से आप नोट कर लेंगे। चलिए आते हैं सेकंड स्टेप पे, इलांगेशन। चलिए सेकंड स्टेप पे अगर बात करें इलांगेशन, बाद में हम आएंगे, डायग्राम इकट्ठा दिखाएंगे, पहले इसको हम थ्योरी की वाइज कंप्लीट कराएंगे। इलांगेशन में आएंगे हम लोग। इलांगेशन का मतलब होता है चेन का आगे बढ़ना, प्रोलिफरेट होना। इसमें होगा क्या, आपको देखा है, ये बात आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। इलांगेशन में राइबोसोम जो होगा मूव करता है बेटा 1 कोडॉन से लेके आगे अलग अलग आगे मूव करेगा। देखेंगे राइबोसोम मूव्स फ्रॉम 1 कोडॉन टू अदर कोडॉन ऑन एमआरएनए। जो एमआरएनए का स्ट्रैंड है उस पे राइबोसोम मूव करेगा, ये ध्यान देंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो। कैसे मूव करेगा आपको बता दें, लेफ्ट से राइट मूव करेगा, ये देखें लिखी हुई दे रहे हैं हम, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड, ये ध्यान देंगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। इसका मतलब 5 डैश से 3 डैश के मतलब 3 प्राइम मीन्स यहाँ जानते रहेंगे 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ ये मूव कर रहा है, इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपको, इसको मिस नहीं करेंगे आप बेटा। ये देख लें, बहुत ही इजी वे में आपको बताया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिस नहीं करेंगे आप। आगे फिर से अगर देखेंगे, यहाँ पे जब ये मूव करेगा, जैसे जैसे ये मूव करता है बेटा, जो टीआरएनए होता है वहाँ पे ऊपर एक एंटी कोडॉन बन जाता है। ये कोडॉन जो होता है, जो सिग्नल आया है नीचे एमआरएनए से, एमआरएनए जो सिग्नल देता है उसके रिफरेंस में एंटी कोडॉन बन जाता है। ऊपर ये कोडॉन बेटा बनते चले जाते हैं, ये राइबोसोम। अगर आपको हम एक शॉर्टकट फिर से दिखाएं, कई पॉइंट में ये आपको समझ में आएगा। ये देखिए, अगर ये आपको दिखाएं, ये लार्जर है स्मॉलर, यहाँ पे देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं ये एमआरएनए, ये एमआरएनए दिखाए बेटा, ये जो होगा राइबोसोम ऐसे मूव करेगी इधर, ये 5 है, इधर है 3 डैश, ऐसे मूव कर रहा है। राइबोसोम की पोजीशन चेंज होती है, ये आपको बहुत दिक्कत करता है। अभी मान लो यहाँ है, बाद में आप देखिए धागा और बढ़ाएंगे आगे, हम आपको दिखाएं, ऐसे करके इस पोजीशन से ऐसे ऐसे आगे ये मूव करता चला जाएगा और यहाँ पीछे से
प्रोटीन सिंथेसिस होता चला जाएगा। पूरा डायग्राम दिखाएंगे, देखेंगे थोड़ी देर बाद। अभी ये यहाँ था, मान लो थोड़ी देर बाद ये मूव कर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे करके ये मूवमेंट बेटा होता रहता है। राइबोसोम का किधर से किधर, लेफ्ट से राइट हो रहा है, इसको न भूलेंगे। और यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होके पीछे से ऐसे निकलता रहता है। जो प्रोटीन का जो भी है कोडिंग पार्ट है, वहाँ से उसके रिकॉर्डिंग जो अमीनो एसिड कोड के वही बनेगा। पीछे ऐसे ही अमीनो एसिड एक एक करके जुड़ते चले जाएंगे। मान लीजिए ग्लाइसिन बना, एलिन जो भी है, ऐसे जुड़ते चले जाएंगे। टाइट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू अमीनो एसिड, आपको ये पहले भी पढ़ाया गया है। पहला अमीनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है अगले अमीनो एसिड के NH2 जो ग्रुप है उससे जुड़ जाए, उन दोनों के बीच एक बॉन्ड बनता है जिसका नाम पेप्टाइड बॉन्ड है। वहां पे जानते हैं एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है जो कि ये डिहाइड्रेशन प्रोसेस है। हमने आपको बताया था ये जो प्रोटीन फॉर्मेशन होता है डिहाइड्रेशन प्रोसेस, जब ये दोनों जुड़ते हैं ये बॉन्ड बनता है। ये ध्यान देंगे आप, ये पेप्टाइड बॉन्ड आप नहीं भूलेंगे। पेप्टाइड बॉन्ड जो फॉर्म होता है इसको भी हमने आपको बता के यहाँ पे मेंशन किया अच्छे से। आगे चलते हैं, अगर हम थर्ड पॉइंट पे चलें, थर्ड पॉइंट के नाम है बेटा दैट इज नोन एज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब बेटा एंड होना। टर्मिनेशन का मतलब होता है एंड होना। यहाँ पे एक रिलीज फैक्टर काम करता है बेटा। रिलीज फैक्टर के पास एक मिल जाएगा स्टॉप कोडान। जैसे ये मूव करके इधर से जा रहा है, यहाँ पे कहीं एक स्टॉप कोडान आएगा, इस प्रोसेस पूरा कट कर देगा। जैसे यहाँ स्टॉप कोडान पहुंचता है पूरा प्रोसेस तुरंत के तुरंत टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब एंड हो जाएगा। एंड होने पे क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन अलग हो जाती है। वही जो चेन है पॉलीपेप्टाइड, उसी का नाम है प्रोटीन। चले, टर्मिनेशन का मतलब होता है, यहाँ पे जानते रहेंगे एंड होना। इसमें एक बात है, यहाँ कुछ फैक्टर काम करेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट है। फैक्टर रिलीजिंग फैक्टर होते हैं, रिलीजिंग फैक्टर वर्स करते हैं, ये भूलेंगे नहीं। और यहीं पे आगे स्टॉप कोडान इसको मिल जाएगा, ध्यान देंगे। ये बाइंड कर जाएगा एंड बाइंड्स टू स्टॉप कोडान, ये बाइंड कर गया। हेंस पूरा प्रोसेस अब आगे टर्मिनेट मतलब एंड कर देगा। टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, यही है पूरा एंड का पार्ट। जैसे देखेंगे ये रिलीजिंग फैक्टर होते हैं बेटा, ये काम करेंगे। इससे बाइंड करता है स्टॉप कोडान। स्टॉप कोडान का मतलब प्रोसेस रोक देगा, एंड कर दिया। टर्मिनेट का मतलब होता है एंड करना, एंड कर देगा प्रोसेस किसका, ट्रांसलेशन का। और ये जो चेन बाहर बन के जा रही है, ऐसे ऐसे देखें, ये बन के पॉलीपेप्टाइड जाएगी, ऐसे ऐसे ये बाहर जब जाती है ऐसे ये कट डाउन हो जाएगा, पूरा कट डाउन होकर ये बाहर चला आएगा। वही जो पॉलीपेप्टाइड चेन उसी नाम है पूरा का पूरा प्रोटीन। ये टर्मिनेट का मतलब एंड हो चुका है, ये भूलेंगे नहीं। 3 टाइप रिलीजिंग फैक्टर होते हैं। अगर आपके एनसीईआरटी से बाहर जाए तो आप देखिए 3 टाइप के यहाँ पे पाया गया है रिलीजिंग फैक्टर। RF1 होता है बेटा, ये हम बता दे रहे हैं आपको। RF2 होगा एंड RF3, ये 3 टाइप के रिलीजिंग फैक्टर देखे गए हैं, ध्यान देंगे, जो कि बाइंड करते हैं स्टॉप कोडान। स्टॉप कोडान को आपको पहले भी मेंशन कर चुके हैं। ये स्टॉप कोडान 3 होते हैं, अकर, अंबर एंड ओपन। हुआ था, उक एंड उगा, ये 3 जो कोडान है, दीज 3 आर स्टॉप कोडान है। इसको वापस से हम आपको बता दें, ये आपको बता रखे हैं पहले भी। दिस इज द अकर, ये है बेटा अंबर एंड दिस इज द कॉल्ड ओपन। ये तीनों रट लें, कई बार का नीट का क्वेश्चन रह चुका है एंड उसका भी पहले का उआ, UAG, उग एंड उगा, ऐसे रटेंगे तो आपको भूलेगा नहीं। एक और क्वेश्चन हो जाएगा स्टॉप कोडान का। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपका पूरा का पूरा टर्मिनेट जैसे हो जाएगा बेटा, पूरा का पूरा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। इस तरह से ये चेन जो होगी बाहर आएगी। यही जो चेन एक बड़ा सा मिला, ये पॉलीपेप्टाइड की चेन होगी। एंड पॉलीपेप्टाइड का मतलब आपके पास एक प्रोटीन का पूरा स्ट्रक्चर आ चुका है। तो फ्रेंड इस तरह से देखिए पूरा प्रोसेस 3 तरह से हमने पढ़ाया। इनिशिएशन था, इलांगेशन और टर्मिनेशन। फर्स्ट प्रोसेस जो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट था इनिशिएशन था, ये भूलेंगे नहीं आप। इनिशिएशन की पूरी कहानी हमने पढ़ाया है, इसको नहीं भूलेंगे। इनिशिएशन का पूरा स्टेप इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे राइबोसोम का बहुत बड़ा रोल है। राइबोसोम में 2 सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर। दोनों सब यूनिट आपस में बता रहे हैं, पहले भी पढ़ा रखे हैं। मैग्नीशियम आयन से अटैच होते हैं, जो कि हेल्प करता है एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ दी सब यूनिट। मैग्नीशियम आयन नहीं भूलेंगे, मैग्नीशियम आयन वर्क करता है। इस तरह से आप तीनों पॉइंट देख सकते हैं, बहुत ईजी वे में बताया गया। चलिए एनसीईआरटी डायग्राम बता के बस आपको समझा दें, फटाक से वही डायग्राम दिखाते हैं जो आपकी बुक में बना है।
बस केवल समझाने के लिए, बाकी सब क्वेश्चन आपके यहीं से निकलेंगे। इतना ही कर लेंगे आप, आपके रिवीजन के तौर पे बहुत अच्छा हो जाएगा, सब कुछ क्वेश्चन यहीं से निकल जाएगा, इतने से ही। खासकर इनिशिएशन वाला स्टेप नहीं भूलेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलो बेटा ये देखते हैं हम लोग, ये पूरा डायग्राम जो बनाया है आप देखिए पूरा एनसीईआरटी के ये है, बहुत ही इजी वे में समझ में आइए, केवल एनसीईआरटी के डायग्राम के लिए बनाया हमने, नहीं तो हम इसको बनाते नहीं, आपके क्वेश्चन ऐसे हो जाते बिना बनाए ही। जो पहले के डायग्राम थे उसको छोड़ के हम आपको एनसीईआरटी ला रहे हैं, बस समझाने के लिए ध्यान देंगे आप। आपके क्वेश्चन सब थ्योरी से निकलेंगे, जितना पॉइंट है अच्छे से नोट कर लें, पूरा अच्छे से याद कर लेंगे, यहाँ पे हम समझेंगे केवल। तो देखिए आप कैसे हो रहा है पूरी कहानी। देखिए सबसे पहले इनिशिएशन में क्या हुआ उन्होंने बताया बेटा, ये जो एमआरएनए है, देखिए एमआरएनए है जो बाइंड हुआ है स्मॉलर सब यूनिट से। राइबोसोम में दो पार्ट है सब यूनिट, एक स्मॉलर है दूसरा ये लार्जर सब पार्ट है। ध्यान देंगे दोनों के बीच काम करता है एसोसिएशन के, यहाँ पे मैग्नीशियम आयन, यहाँ आप जानते हैं मैग्नीशियम आयन जोड़ता है सब यूनिट स्मॉलर को लार्जर से, ये दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। तो एमआरएनए के जो पार्ट है सब यूनिट स्मॉलर से जुड़ा है, जैसा कि आप देखिए बीचों बीच जा रहा है। दूसरा देखिए लार्जर यूनिट है बेटा, लार्जर यूनिट में एक और क्वेश्चन अच्छा पूछा जाता है, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। दो साइड होते हैं जो अक्सर दिक्कत आता है आप लोगों को, यहाँ मैं दिखा दूँ दोनों साइड को। एक होता है यहाँ पे पी साइड, ऐसे हम दिखा दे रहे हैं बेटा, देखिए यहाँ पे समझाने के लिए केवल हम एक पी साइड ये मान लें इधर, एक यहाँ पे होगा ए साइड, बस आपको समझाने के लिए। देखिए ये लार्जर सब यूनिट का पार्ट है, दोनों ये साइड जो है पी साइड ये साइड हमने बोला है लार्जर सब यूनिट कंटेन, ये दो रीजन है कंटेन पी साइड एंड ए साइड, ये आप रटे रहेंगे भूलेंगे नहीं, ये लार्जर में पाए जाएंगे, स्मॉलर में नहीं मारेंगे। स्मॉलर सब यूनिट जो होता है ये देखिए इससे अटैच है, ये मारने का पूरा चेन। देखिए बेटा होता है कि ये मारने जो ऐसे है, ऐसे एक धागा समझे हैं, इसके ऊपर ये आके फिट हो चुका है। अब ये अभी हमने आपको बताया ये राइबोसोम जो होता है जब प्रोटीन संश्लेषित होगा, चार्जिंग हो चुका है, टीआरएनए पूरा चार्ज हो चुका है, हमने बताया टीआरएनए का पूरा चार्जिंग दिखाया, टीआरएनए पूरा सबके सब एक्टिव स्टेज में आ चुके हैं। ध्यान देंगे अब क्या होगा, ये जो टीआरएनए होता है बेटा जानते हैं इसके 3' एंड पे ये जो है कि अमीनो एसिड जुड़ता है, ये भी जानते रहेंगे। यहाँ पे जो जुड़ा है आपको बताएं कि अगर ये जो जुड़ते हैं अमीनो एसिड यहाँ से बनते हैं, ये 3' एंड रहा होगा, उधर ये बाइंडिंग होती है। ध्यान देंगे अमीनो एसिड बाइंडिंग अगर कोई पूछे तो आपको बता दें हम, अमीनो एसिड बाइंडिंग अकर्स एट 3' एंड पे। अब टीआरएनए जो होता है उसका 3' एंड बेटा वहाँ जुड़ेगा। टीआरएनए में कुछ लूप होते हैं, ध्यान देंगे नीचे के साइड जो होता है वो एंटी कोडान बनाता है, ध्यान देंगे आप। ये देखिए ये कोडान ऐसे ऐसे ट्रिपलेट अगर दिखाएं, ये ट्रिपलेट पार्ट है, ऐसे ऐसे कोडान है, ये आपको हम दिखाएं ट्रिपलेट पार्ट पूरा ऐसे ऐसे करके, और भी मान लो आगे ये बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें बेटा ये जो है वैलिन है, अगर आपको हम दिखाएं दिस इज द एनसीईआरटी की बात करें तो आओ जी एंड जाओ जी दो स्टार्ट कोडान होते हैं। ये जो देखे हैं स्टार्ट कोडान, ये स्टार्ट कोडान है, और ये स्टार्ट कोडान जो है इसका नाम अगर आपसे पूछे ये वैलिन है, तो ये वैलिन जो है बेटा ये है स्टार्ट कोडान, ये जानते हैं। स्टार्ट कोडान दो होते हैं, एक और होता है AUG एंड GUG भी होता है, चाहे GUG हो चाहे GUU हो, ये दोनों वैलिन को कोड करते हैं। ध्यान देंगे वैलिन को दोनों तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, GUU से भी और GUG से भी। ये है स्टार्ट, जैसे ये कोडान मिलता है यहाँ से जानते रहेंगे प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये ध्यान देंगे आप पूरी कहानी एट फर्स्ट जानते रहेंगे, पूरी कहानी जो ऐसे ऐसे आएगा, यहाँ से बाइंड हो चुका है, ये देखें पूरी कहानी में। इसके जस्ट करस्पॉन्डिंग जो होता है बेटा ये जो यूजी है ये कोडान है, इसके उल्टा है यहाँ पे देखिए एंटी कोडान, ये उल्टा जो यहाँ पे बना है दिस इज द एंटी कोडान। यहाँ पे ये कोडान और इसका नाम होता है एंटी कोडान। यहाँ पे हम आपको अगर मेंशन करके दिखाएं अलग से, ये जो बना है ये एंटी कोडान। एंटी कोडान जो होता है फॉर्म हो गया है ये टीआरएनए पे। टीआरएनए का जो नीचे का लोअर लूप होता है, टीआरएनए का आपको अलग से स्ट्रक्चर बताएंगे, पूरा पहले भी दिखाया गया है, इसको देखिए यहाँ पे जुड़ चुका है। आगे अब क्या हुआ बेटा, ये पूरी कहानी देखिए चार्जिंग हो चुका है, पूरा एक्टिवेटेड स्टेज में आ चुका है पूरी कहानी। पूरी कहानी में अगर आपको देखें जो अभी हमने पहले पढ़ाया था, एक अमीनो एसिड जो होता है टीआरएनए से जुड़ चुका है। देखिए ये अमीनो एसिड जो है टीआरएनए से जुड़ चुका है, पहला अमीनो एसिड ऐसे जुड़ा है बेटा। उसके बाद ये क्या होता है, ऐसे ऐसे राइबोसोम मूव करेगा। आपको अगर दिखाएं ये राइबोसोम ऐसे मूव करता है इधर, मतलब लेफ्ट से राइट चलेगा, ये ध्यान देंगे आप। 5 प्राइम से ये 3 प्राइम एंड की तरफ ये मूव करता है, और ये जैसे जैसे मूव करेगी ये धागा ऐसे ऐसे मान लो आगे बढ़ रहा है, और ये राइबोसोम ऐसे मूव कर रहा है। कुछ देर बाद बेटा मान लो ये चीज मूव करके यहाँ पे आ जाएगी, आप समझे
ये पूरी कहानी देखिए, ये जो पूरा राइबोसोम इधर की तरफ ऐसे ऐसे मूव करेगा, ये ध्यान देंगे। थोड़ी देर बाद आप समझें, ये पूरा हटाएं, अगर देखिए ये पूरी कहानी अगर आपको दिखाएं कुछ ऐसे होगा। ये डायग्राम आपका ये यहाँ पे आ जाएगा बेटा, ये ध्यान देंगे। ये छोटा सा पार्ट ये दिखाएं, ये कुछ देर बाद यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे करके मूव होता चला जाएगा। जैसे ही ये ऐसे ऐसे आगे आएगा, सपोज दैट यहाँ कहीं कट आ गया, यहाँ कहीं बन गया मान लो एक स्टॉप कोडान, यहाँ कहीं स्टॉप कोडान अगर आ गया, ये पूरा प्रोसेस यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। अगर यहाँ स्टॉप कोडान कहीं बन गया, स्टॉप कोडान जैसे यहाँ पे बन गया बेटा, ये प्रोसेस जैसे होगा स्टॉप कोडान और रिलीजिंग फैक्टर काम करेगा, ये टर्मिनेट कर देगा, टर्मिनेट ट्रांसलेशन। यहाँ रिलीजिंग फैक्टर होगा जिससे स्टॉप कोडान यहाँ कहीं जुड़ जाएगा। मान लो स्टॉप कोडान कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने आपको बताया उगा है, उग है, आपको ये उग है जो मतलब हुआ है, ये चीज जानते रहेंगे। यहाँ कहीं मान लो स्टॉप कोडान आ जाए, चाहे UAA आ गया, कुछ भी आ गया, सपोज दैट ये आया, ये चीज जैसे जैसे आया यहाँ पे तुरंत इसने रिकॉग्नाइज कर लिया, ये पूरा का पूरा यहाँ पे कट डाउन हो जाएगा। तो आगे ऐसे ऐसे चल के प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ रुक जाएगी और पीछे ये जो भी अमीनो एसिड यहाँ पे कोड हो रहे हैं, इसके द्वारा जो कोडान जो है, जो भी यहाँ करस्पॉन्डिंग बना है, ऐसे अमीनो एसिड बना है, ऐसे ऐसे एक बना दूसरा जुड़ता चला जाएगा, इनके बीच एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। ये है पेप्टाइड बॉन्ड। दो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है बेटा, उसका नाम है पेप्टाइड बॉन्ड, और इसी को हम लोग बोल देते हैं ग्रोइंग ऑफ पेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड। ये जो चीज बन रहा है इसको आपके बुक में दे रखा है, ग्रोइंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन आपका ऐसे पीछे चलता चला जाएगा। बहुत इजी समझे लास्ट टाइम में, जैसे जैसे ये देखिए ऐसे आगे बढ़ रहा है, इधर से इधर राइट साइड और पीछे ये पूंछ ऐसे करके निकलती चली जाएगी। यही बाद में जैसे स्टॉप कोडान आएगा, ये पूरा का पूरा यहाँ से कट डाउन मार जाएगा और ये पूरी चेन जो बाहर आएगी, यही पॉलीपेप्टाइड चेन जो होता है, पूरा का पूरा पॉलीपेप्टाइड चेन, इसी को हम लोग लास्ट में बोल देते हैं प्रोटीन बन चुका है हमारे पास, प्रोटीन फॉर्म हो जाता है। ध्यान देंगे जो ये बाहर कट के आएगा तब। इस तरह से पूरा प्रोसेस आपको हम दिखाएं, बहुत इजी वे में समझ में आना चाहिए आपको। ये पूरा एनसीईआरटी डायग्राम दिखाया हमने, पी साइड ए साइड भी बताया कहाँ होता है, ये भी ध्यान दें आप। ये पूरा जरूरत नहीं आपको ये रटने की, अगर रटना चाहे तो आपको हम अली से करके कुछ रिपोर्ट बताते हैं, यहाँ पे जस्ट आप समझ लें, टाइम कम है, इस वजह से आपकी पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे एक चीज और बता दें बेटा, ये ऐसे ऐसे जो पार्ट है, कुछ पार्ट मान लो इधर का जो अभी भी इधर अनट्रांसलेटेड पार्ट है, इधर वाला पार्ट बचा है, मान लो कुछ पार्ट इधर का और रह गया है जिसके अंदर अभी प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं हुआ है, जो पार्टिसिपेट नहीं किया है, ऐसे पार्ट का नाम अनट्रांसलेटेड रीजन होते हैं बेटा। जानते रहे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए एक लाइन यहाँ लिख दे रहे हैं हम, सम कुछ पार्ट जैसे इधर का है इतना पार्ट, कुछ पार्ट इधर का जो ये बच गया है, मान लो सपोज दैट प्रोटीन सिंथेसिस हो, ये पूरा मूव कर चुका है, एकदम पीछे किधर जो पार्ट बचा होगा इसको हम दिखाएं, कंफ्यूज नहीं करेंगे, इसको यहाँ से हटाएं। ये मूव करने के बाद मान लो कट डाउन हो चुका होगा, कुछ पार्ट इधर और बचा हो, मान लो इधर साइड में, इधर पार्ट जो इधर और बचा है ये पार्ट इतना, और ये इधर का जो पार्ट है बेटा, ये पार्ट इसमें प्रोटीन का फॉर्मेशन में ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसका नाम अनट्रांसलेटेड रीजन होता है। ध्यान देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज अनट्रांसलेटेड रीजन, तो अनट्रांसलेटेड रीजन जानते रहेंगे, नॉट पार्टिसिपेट इन प्रोटीन फॉर्मेशन, नॉट पार्टिसिपेट इन ट्रांसलेशन। अगर और अच्छे से दिखाएं तो पार्ट होता है ये पार्ट ऑफ mRNA का, पार्ट ऑफ mRNA विच नॉट, आगे विच भी लगा दे रहे हैं, स्टार्ट कर देखिए, विच नॉट पार्टिसिपेट इन ट्रांसलेशन इज कॉल्ड अनट्रांसलेटेड रीजन। जानते रहेंगे UT अनट्रांसलेटेड रीजन के नाम से यहाँ पर इंपॉर्टेंट। तो ये रीजन कोई पूछे बेटा इधर भी है, 5 डेज एंड में भी है और 3 डेज पे, फाउंड बोथ साइड जानते रहेंगे। अनट्रांसलेटेड जो होता है फाउंड बोथ साइड, इधर पाया जाएगा 5 डेज पे भी और इधर पाया जाएगा 3 डेज पे भी, ये जानते रहेंगे, आपके बुक में दे रखा है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों साइड में पाया गया है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर अगर पूछा जाए बोथ साइड 5, ये 3 डेज के जस्ट बाद 5 डेज के इधर पाया गया, ध्यान देंगे ऑन बोथ साइड, इसका मतलब 3 डेज के बाद ये वाला रीजन है अनट्रांसलेटेड, UTR अनट्रांसलेटेड रीजन है, और इधर जो है इधर वाला रीजन जो पार्टिसिपेट नहीं हुआ है उसका नाम है अनट्रांसलेटेड रीजन। तो बेटा इसको अच्छे से कर ले, यहाँ पे स्टॉप कोडान
और यहाँ पे स्टार्टिंग कोडान दोनों हमने बताया। ये जो दोनों पार्ट है AUG NGUG ये स्टार्ट कोडान है, और स्टार्ट कोडान का हमने 3 नाम बताया है, अकर, अमर एंड ओपर। इस तरह से पूरा प्रोटीन सिंथेसिस एक जटिल प्रोसेस था। जितने पार्ट थ्योरी उसको अच्छे से करेंगे, उसको ना मिस करना। अगर उसको आपने कर लिया तो समझो बहुत ही ज़्यादा आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा, सबके सब हमने कवर किया है। तो फ्रेंड दिस इज ऑल अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस। बहुत ही शॉर्टकट में समरी वाइज पढ़ाया है, टाइम कम, इस वजह से इस तरह से इसको नोट्स को अच्छे से कर लें, 2-3 बार देखें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आगे के लेक्चर और भी आपके जो टफ है आते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच। आज की कहानी इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टाटा बाय बाय, गुड लक।